रामपुर गांव में राधा नाम की एक महिला एसआई थी। उनके क्षेत्र में कोई चोरी नहीं होती थी। वहां के सारे लोग उससे बहुत डरते थे। यहाँ तक कि पुलिस वाले भी उस पे बहुत गर्व करते थे। राधा के पति रविंद्र और पुत्र का नाम था रमेश। अपने काम में वो कितनी भी सख्त क्यों ना हो, पर घर आने के बाद वो एक सामान्य गृहिणी थी। वो अपने पति का सम्मान करती थी और अपने बेटे से बहुत प्यार करती थी। वो बहुत खुश थे। यूं ही चल रही थी उन सभी की जिंदगी। एक दिन, राधा, तुम जैसी पत्नी पाकर मैं बहुत खुश हूँ। तुमने कितने चोरों को पकड़ा, सबको सजा दिलवाई। तुमने किसी को नहीं छोड़ा और सभी को गैर कानूनी काम करने से रोका। साथ ही साथ अपने पति का इतना सम्मान करती हो। मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ। अजी, आप भी मुझे बहुत अच्छी तरह से समझते हो। आपने मुझे मेरा काम करने के लिए कभी रोका नहीं। सच में आप जैसा पति पाकर मैं बहुत खुशकिस्मत वाली हूँ। राधा, कुछ दिनों से मैं तुमसे कुछ कहना चाह रहा था, पर समय नहीं मिल पाया कि कह सकूं। क्या बात है जी, जल्दी बताइए ना। हमारा बेटे का वो उम्र आ गया है जब हम उसकी शादी करा दे। हमें एक अच्छी लड़की देखकर उसकी शादी करा देनी चाहिए। बहू आने का समय हो गया है। हाँ जी, हमें एक अच्छी लड़की देखकर उसकी शादी करानी होगी। बहुत जल्दी मैं भी रिटायर होने वाली हूँ, उससे पहले ये करना होगा। कल ही मैं शादी के लिए पंडित जी के पास जाऊंगा। वो अच्छे लड़कियों का रिश्ता ले आएंगे। अच्छा, ठीक है। पंडित जी से बात करके उन्होंने एक अच्छा रिश्ता देखकर एक सुशील लड़की चुना। लड़की का नाम था अनामिका। उसके माता पिता नहीं थे, पर वो सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब करती थी, जहां उसे 50,000 रुपए तनख्वाह मिलती थी। जब उन्होंने देखा सब कुछ अच्छा है, तो उन्होंने रमेश को उस लड़की के बारे में बताया। रमेश को भी वो लड़की पसंद आई। आप लोगों की पसंद मेरी पसंद, जिसे आप पसंद करेंगे मैं उसी से शादी करूंगा। रमेश को भी अनामिका पसंद आई। रमेश और अनामिका की शादी राधा और रविंद्र ने धूमधाम से करा दी। नई बहू भी सभी से बहुत अच्छे से घुल मिल गई। सभी लोग बहुत खुश थे। कुछ ही दिनों के बाद अनामिका अपने वेतन से अपनी सासू माँ और ससुर जी को महंगे महंगे उपहार खरीद के लाके देती है। सासू माँ, ससुर जी, मैं आप लोगों के लिए आईफोन लाई हूँ और साथ ही घर के लिए जरूरतमंद चीजें भी ले आई हूँ। अरे, तुमने इतना महंगा सामान क्यों लिया? हाँ, लगता है पूरा तनख्वाह यहीं पे खर्च कर दी। सासू माँ, मेरे लिए तो आप लोग हैं, पर मैं जो कर रही हूँ ये तो परिवार के लिए ही कर रही हूँ ना। ठीक है बेटा, पर इतने पैसे मत खर्च करो। अपने बच्चों के लिए पैसे बचाओ। ऐसा कहकर राधा ऑफिस के लिए निकलने लगती है। उसी वक्त राधा को उसके उच्च अधिकारियों से फोन आता है। उन्होंने बताया कि महंगा आईफोन का कंटेनर चोरी हो गया है, जिसकी कीमत लगभग 10 मिलियन रुपए होगी। ये सुन के राधा जल्दी से निकल जाती है। रविंद्र को भी बाहर जाना था, क्योंकि उनकी दवाइयाँ खत्म हो चुकी थी। बेटा अनामिका, मेरी दवाइयाँ खत्म हो गई है। तुम ऑफिस से कब लौटोगी? क्या तुम मेरी दवाइयाँ ला सकती हो? ठीक है पिताजी, आप आराम कीजिए, मैं ले आऊंगी। अच्छा पिताजी, इसके अलावा क्या आपको और किसी चीज की जरूरत है? नहीं बेटा। अनामिका ऐसा कहकर ऑफिस के लिए निकल जाती है। रास्ते में वो एक ऐसे घर में जाती है जो कि शहर के बीचों बीच था। जब वो उस घर से निकल रही थी, अनामिका ने देखा उसकी सासू माँ राधा वहाँ खड़ी है। अरे सासू माँ, आप यहाँ किसी काम से आई थी? कुछ नहीं बेटा, आज एक बहुत बड़ी चोरी हुई है। किसी ने आईफोन का पूरा कंटेनर गायब कर दिया है, जिसकी कीमत 10 करोड़ रुपए होगी। हमें खबर मिली है उन्होंने उस कंटेनर को इसी इलाके में किसी घर में छुपा रखा है। उसी की तलाश में हम यहाँ पर आए हैं। पर तुम यहाँ पर क्यों आई हो? इस घर में कौन रहता है? हमारी मैडम यहाँ रहती है सासू माँ, वो शहर में नहीं है, इसीलिए मैं वापस जा रही हूँ। ठीक है बेटा, सावधानी से जाओ। ऐसा कहकर अनामिका चली जाती है। थोड़ी देर बाद एक अफसर आता है राधा के पास और वो हैरान होकर कहने लगता है, देखिए मैडम, आईफोन के सीक्रेट कोड से हमने पता लगाया है कि वो कहाँ है अभी। चोरी हुए आईफोन इसी घर के हैं। और इतना ही नहीं मैडम, एक और जरूरी बात, आपका आईफोन भी चोरी का ही सामान है। चोर के चोरी के बंडल का ही एक हिस्सा है। ऑफिसर की ऐसी बातें सुन के राधा हैरान हो जाती है।
इसका मतलब चोर मेरे अनजाने में आसपास ही कहीं घूम रहा है। मुझे पता है इस केस को कैसे हैंडल करना है। ऑफिसर, इस बात को सीक्रेट ही रखिए। कल तक मैं चोर का पता लगा ही लूंगी। घर जाने के बाद वो इस विषय में सोचने लगती है। वो सोचती है कि अगर बहू ये बता दे कि उसने वो फोन कहाँ से लिया है तो चोर का पता लगाया जा सकता है। वो अनामिका को फोन करके पूछती है कि वो फोन उसने कहाँ से लिया था। वो जानकारी के लिए अपनी बहू से पूछताछ करती है। वो आईफोन मैंने सासू माँ ऑनलाइन लिया था, उसका रिसिप्ट भी है मेरे पास, पर क्यों? अनामिका, मुझे अपनी ऑनलाइन वाली बिल जरा दिखाओ। मेरी दोस्त ऐसा ही खरीदना चाहती है। उसे दिखाऊंगी तो वो आसानी से खरीद सकती है ना। अनामिका उस फोन का बिल भेजती है। राधा उस बिल को देखकर मानो चकरा जाती है। वो अनामिका के गाल में एक थप्पड़ लगाती है। अनामिका को मारते देख रविंद्र और रमेश दोनों हैरान रह जाते हैं। बाद में राधा इस विषय में उन दोनों को खुल के बताती है। ये अनामिका नहीं है, ये एक मोस्ट वांटेड चोर है। राधा, तुम बहू को मार के बेमतलब की बातें मत करो। तुम कैसे कह सकते हो कि बहू चोर है? असल में जो आईफोन उसने हमें गिफ्ट किया था वो दुकान का नहीं है, वो चोरी का माल है। इसने मुझे एक जाली बिल दिया है। असल में इसने आईफोन का कंटेनर ही चोरी कर लिया है, जिसकी कीमत करीबन 10 करोड़ रुपए है। ये एक चोर है, चोर। राधा की बातें सुनकर रविंद्र और रमेश चुपचाप देखते रह गए। पुलिस आके अनामिका को पकड़ के पुलिस स्टेशन ले जाती है। बहू को सही शिक्षा मिल जाती है। सजा खत्म करके अनामिका रिहा होके घर लौट आती है। बहू में बदलाव देखकर सासू माँ उसे सादर आमंत्रित करती है। फिर वो सभी लोग मिलके खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं एक साथ। एक गांव में शारदा नाम की सास और अनामिका नाम की बहू रहती थी। सासू माँ अपनी बहू को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। अनामिका हमेशा खाना खाना करती रहती थी। जब भी बहू रानी को देखती थी वो कुछ न कुछ खाती रहती थी। इसी वजह से शारदा बहुत चिड़ी हुई रहती थी। क्योंकि वो उसे कुछ कह नहीं पाती थी, इसीलिए वो चुपचाप रहती थी। एक दिन शारदा, अरे बेटा, तुम हमेशा खाती हो और खाते ही रहती हो। क्या तुम अभी फिर खाने जा रही हो? अगर तुम ऐसे ही खाती रही तो भविष्य के लिए कुछ नहीं बचेगा। आप ऐसे कह रही है, ये ठीक नहीं है सासू माँ। घर में मैं कुछ भी खाऊं, आप बस मुझे कुछ ना कुछ कहते रहती है। आप मुझे शांति से खाने भी नहीं देती। आप इस तरह से कहेंगी तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। ऐसा नहीं है बेटा, तुम्हें देखकर लगता है कुछ नहीं है खाने को, पर तुम मुच्छों में तेल लगाकर घूमना चाहती हो। हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं होता है, फिर भी तुम पेट भर के कुछ ना कुछ खाती ही रहती हो। कुछ दिन पहले हमारी पड़ोसी प्रतिमा कुछ पकवान बना के निमकी, पकौड़ी, मिठाइयाँ खाने के लिए ले आई थी, ताकि हम सब खा सके। मैंने तुम्हारी आंखों से छुपा रखा, पर कुत्ते का नाक तुम्हें पता चल ही गया। छी, ऐसे तारीफ मत कीजिए सासू माँ, मुझे शर्म आती है। मैं जैसा कहती हूँ वैसा तो तुम करती नहीं हो। मैं तुम्हें डांट फटकार लगाती हूँ तो तुम्हें तारीफ लगती है। अब मैं क्या करूँ? अगर मैं ना रहूं तो आप मुझे छोड़ के रह नहीं पाएंगी सासू माँ, ये मैं जानती हूँ। क्यों नहीं रह पाऊंगी? मैं खुशी खुशी उछलते कूदते जिंदगी बिताऊंगी। हाँ, तुम नहीं रहोगी तो मैं खुश रहूंगी और घर का कचरा भी साफ हो जाएगा। तब तक उनके गली में पानी पूरी बेचने वाले स्टॉल के मालिक ने उनकी सारी बातें सुन ली। अनामिका इस तरह से बातें करके बहुत खुश थी। ये देखकर सासू माँ बहुत चिढ़ गई। हाय भगवान, इस पानी पूरी वाले को अभी यहाँ आना था, अब तो ये किसी की नहीं सुनेगी। जैसे ही सासू माँ ने कहा, बहू रानी भागते हुए गली में चली गई। पानी पूरी वाले के पास जाती है और थोड़ा करके मांगने लगती है। ऐसा देखकर सासू माँ पानी पूरी वाले के पास जाती है। अरे वाह मैडम, आज आप मेरे ठेले में आई पानी पूरी खाने के लिए, और देखिए आपके खाने की वजह से मेरा व्यापार कैसे चमचमा गया। बहुत हो गया, अब बंद करो। कितनी बार मैंने तुमसे कहा है कि हमारी गली में मत आया करो, क्यों आते हो? धक्का मार के तुम्हें यहाँ से निकालूं क्या? अरे नहीं नहीं माँ जी, ऐसा मत कहिए, मैं तो कहीं और जाने वाला था, पर क्योंकि मैं हर दिन आता हूँ तो आ गया। कल से मैं बिल्कुल यहाँ नहीं आने वाला। अरे भैया, आप इतना क्यों डर रहे हैं? आपको किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है।
ये आपका खुद का व्यापार है। अरे तुम्हारी कहानी तो मैं बाद में देखूंगी, पहले इसकी कहानी ठीक करूं, देखते रहो। अरे आप क्यों दुखी हो रही है, क्या दिक्कत है आपको? अगर वो पेट भर के खाती है तो पेट भर के खाना भी पुण्य होता है। छी, तुम लोगों से बात करना ही बेकार है, यहाँ और एक पल भी नहीं रुक सकती हूँ मैं। शारदा इस तरह से कहकर मंदिर चली जाती है। जैसे ही उसकी सासू माँ वहाँ से चली जाती है, बहू रानी भी मन भर के पानी पूरी खाती है। लौटते वक्त शारदा एक स्वामी जी को पेड़ के नीचे बैठ के ध्यान करते हुए देखती है। वो स्वामी जी के पास जाकर कहने लगती है, स्वामी जी, मुझे नहीं पता मैं अपनी समस्या लेकर किसके पास जाऊं, कम से कम आप ही मेरी समस्या सुन लीजिए। बताओ बेटा, क्या समस्या है तुम्हारी? मैं देखता हूँ, अगर उसका समाधान मैं निकाल सकूं तो। शारदा स्वामी जी से अपनी सारी समस्या बताती है। देखिए स्वामी जी, इस गांव में सभी बहुएं अपने बच्चों को लेकर बहुत खुश है, पर मेरी बहू अलग है, वह हमेशा कुछ न कुछ खाती ही रहती है। मैंने उसे बहुत बार बदलने की कोशिश की, पर वो नहीं बदली। मेरी समस्या को समझ लीजिए स्वामी जी, और बहू को बदल दीजिए, बस इससे मैं बहुत खुश हो जाऊंगी। तुमने अपनी परेशानी मुझे बता दी है, अब मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। तुम खुशी खुशी अपना घर लौट के जाओ और इस बारे में बिल्कुल मत सोचो। तथास्तु। स्वामी जी की बातों से मनोबल बढ़ाकर शारदा घर लौट जाती है। घर लौट के देखती है कि उसकी बहू ने घर में जितना खाना था इकट्ठा करके वहीं बैठ के खा रही है। ये देखकर सासू माँ को बड़ा गुस्सा आता है, पर वो कुछ ना कहकर चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। दूसरे दिन पानी पूरी वाला उनकी गली में फिर से आता है। वैसे अक्सर वो शाम के वक्त आया करता था, पर उस दिन सुबह आया। सासू माँ को संदेह होता है। पानी पूरी वाले को गली में देखकर अनामिका भाग के जाती है। बहू रानी के पीछे पीछे सासू माँ भी जाती है। अरे क्या बात है, आज तो आप सुबह ही आ गए, और पानी पूरी का साइज भी बड़ा बड़ा दिख रहा है। कितने दिनों से पेट भर के मुझे पानी पूरी खाने का मन हो रहा था, पर संभव नहीं हो पा रहा था। चलिए, इतने दिनों के बाद आप आए हैं तो मुझे खुशी खुशी खाने दीजिए। अच्छा, जल्दी जल्दी दीजिए, मुझे खाना है। वो पानी पूरी वाला जैसे ही पूरियां डालता है, वो आकार में और बड़े बड़े होने लगते हैं। पूरियों के अब बड़े बड़े आकार देखकर खुशी के मारे अनामिका और दो करके कहने लगती है। जैसे जैसे वो पानी पूरी खाती है, वैसे वैसे उसका पेट का वजन बढ़ने लगता है। वो कस के पेट को हाथ से पकड़ लेती है। बहू की ऐसी परिस्थिति देखकर सासू माँ जोर जोर से हंसने लगती है। बाद में वो और पानी पूरी नहीं खा पाती है, क्योंकि उसके पेट का वजन बढ़ जाता है और उसे लेकर चलना मुश्किल हो जाता है। सासू माँ, मैं इसे नहीं रख पा रही हूँ, कुछ कीजिए, मुझे बचाइए, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। मेरा पेट अजीब सा हो गया है, ये देख के मुझे डर लग रहा है, आप कुछ कीजिए सासू माँ। देखा बेटा, अब तुम्हें समझ में आया, इस तरह से खाने से समस्या का सामना तो तुम्हें करना ही पड़ेगा। अरे सासू माँ, इन पानी पूरी को देखकर मायावी लग रहा है, इन्हें खाते ही मेरा पेट भारी हो गया, आप कुछ कीजिए सासू माँ। मुझे अपनी गलती समझ आ गई, आज के बाद मैं ज्यादा खाना नहीं खाऊंगी। ये पानी पूरी निश्चित मायावी है, इन्हें खाने के बाद से ही मेरा पेट ऐसा हो गया। हे भगवान, मेरा पेट तो बढ़े ही जा रहा है और वजन भी बढ़ते जा रहा है। सासू माँ कुछ कीजिए, आपका पुण्य होगा। ठीक है अनामिका, तुमने अपनी गलती समझ ली है, यही बहुत बड़ी बात है। अब ईश्वर की प्रार्थना करो, जैसा सोचोगी वैसा ही होगा। ठीक है सासू माँ। हे ईश्वर, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, इस तकलीफ से मुक्ति दीजिए, क्षमा कीजिए मुझे। अनामिका ईश्वर से प्रार्थना करके जैसे ही आंखें खोलती है, वो पानी पूरी का दुकान अदृश्य हो जाता है। अनामिका का पेट भी साधारण हो जाता है। सासू माँ समझ जाती है ये सब कुछ स्वामी जी का माया था। अनामिका को अपनी गलती का एहसास होता है और तब से वो ज्यादा खाना बंद कर देती है। तब से लेके भुक्कड़ बहू रानी अच्छी बहू रानी बन जाती है। सब बहुत खुश होते हैं। पानी पूरी वाला हर रोज वहाँ पे आने के बावजूद भी अनामिका पानी पूरी नहीं खाती है और अच्छी बहू बन के सासू माँ की बातें सुनती है।